विजय भैया बहुत बड़का पार्टी का तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह जाके न्योता बांट रहे हैं। रंगीला फैमिली के घर भी विजय भैया गए थे न्योता बांटने। उसके बाद सबको एकदम बड़ा बड़ा टेंट लगवा रहे हैं, समियाना पंडाल सब कुछ कर रहे हैं। एकदम ग्रैंड पार्टी करेंगे। जैसे विजय भैया पिछले बार ग्रैंड पार्टी किए थे वैसे ही ग्रैंड पार्टी करेंगे। सुनीता के घर में इनके पापा मम्मी गए, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि मतलब छोटी बहन से इतना प्यार कि छोटी बहन की अभी शादी ही नहीं हुई इस घर में, और उसके ससुराल में विजय भैया और रिया भौजी जा रही हैं, तो सुनीता के ससुराल में क्यों नहीं गए विजय भैया और रिया भौजी, मतलब इनविटेशन देने? क्या मतलब विजय भैया जो हैं अभी तक भी मतलब पैसे के सदमे से बाहर नहीं आए हैं? तो फिर सुनीता जो है इतनी सारी तैयारियां कर रही हैं अपने मायके जाने के लिए, सब लोगों के लिए मतलब गिफ्ट खरीद रही हैं। उस गिफ्ट का क्या होगा? क्या जो ये मतलब जीजा जी हैं जो कह रहे हैं बेचारे कि हम ससुराल नहीं जाएंगे, तो अगर जीजा जी ससुराल नहीं जाएंगे तो फिर पार्टी में मजा कैसे आएगा? तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से विजय भैया, भाई विजय रिया ब्लॉग्स बहुत हाईलाइट हो रहे हैं आजकल ये, क्योंकि कांड और कारनामा दोनों ये कर रहे हैं। कांड तो पहले ये किए कि भाई अपनी ही बहन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े, और अब कारनामे कर रहे हैं। कारनामे कर रहे हैं इसलिए कि भाई जो एक दिन ये बैठ के रो रहे थे, पूरे खानदान को रुलाए कि हमारे पास पैसा का अभाव हो गया, हम सब पैसा लगा दिए, कर्जा लेके लगाए, पार्टी किए, शादी किए, अपनी बहन के शादी में इतना कुछ किए, और ये बहन से जो मेरा कमिटमेंट था, बहन हमको पैसा नहीं दी, और सब जो है ना हम जो है ना एकदम रोड पे आ गए। माँ बाप जो है कर्जे के तले दब गए हैं, और खूब रोए, पूरा खानदान बैठ के रोए। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है फिर से विजय भैया पार्टी कर रहे। थोड़ा हैरानी वाली बात है ना कि जिस इंसान के पास पैसा नहीं था अचानक इतना पैसा आया कि फिर से ग्रैंड पार्टी। क्या सुनीता पैसा दे दी? सुनीता पैसा दे दी इसीलिए ये पार्टी हो रहा है, इसीलिए सुनीता को कर्मा में मतलब बुलाया जाएगा। अगर सुनीता पैसा नहीं देती तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि चांस था कि सुनीता का आने का, क्योंकि जिस तरह से विजय भैया के घर में विजय भैया के मेहमान जी की बेइज्जती हुई थी। दामाद जी, हमारे दामाद जी अंगना में पधारो, उनकी बेइज्जती हुई थी। जिस तरह दामाद जी को दीवार फाड़ना पड़ा था, वो दामाद जी एकदम मीठा पूरी बनवा रहे हैं। तो क्या मतलब यही समझा जाए कि पैसा मिल गया विजय भैया को? क्योंकि पार्टी कहां से हो रही है भाई? जब पैसा नहीं था तो पार्टी कहां से हो रही है? अब बात करते हैं कि विजय भैया जो है एकदम पहले ही से एकदम बोल रहे हैं भाई हलवाई बुला दिए हैं, पापा मम्मी सब लोग खुश हैं। देखिए कहाँ टेंट करेगा, कहाँ खाना बनेगा, कैसा पंडाल रहेगा, एकदम अभी विजय भैया का उसी से रिलेटेड ब्लॉग आ रहा है। गए थे रंगीला ब्लॉग के यहाँ भी इन्विटेशन देने, क्योंकि वो भी इनके रिश्तेदार हैं। इनकी बहन से उनका एंगेजमेंट हो गया है, तो अब तो रिश्तेदार हो ही गए हैं, अब तो बस शादी बाकी है। तो एंगेजमेंट हो गया है, तो ये उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर ये गए थे इनविटेशन देने। इनविटेशन तो भैया दे दिए, आ गए घर। उसके बाद भैया जाते हैं अपनी बेटी के स्कूल, सॉरी मतलब हॉस्टल, जहाँ चांदनी पढ़ाई करती है। चांदनी छोटी सी बच्ची है और उसको भैया जो है ना हॉस्टल में डाल दिए हैं। ठीक है, पढ़ाना लिखाना मतलब अच्छी बात है कि भाई बच्चे पढ़ लिख जाए तो बहुत अच्छी चीज है, इतना कमा रहे हैं। और ये शायद उसको हॉस्टल में इसीलिए डाले हैं क्योंकि भाई इनके घर में ब्लॉगिंग होती है, इनके घर में इस तरह का माहौल है, तो शायद वहां चांदनी ठीक से पढ़ नहीं पाएगी इसीलिए। क्योंकि लेकिन चांदनी भी बहुत छोटी है, उसको अभी से हॉस्टल में डालना, मुझे तो लगता है कि ठीक से वो अपना काम भी नहीं कर पाती होगी। कपड़े लत्ता धोना सब कुछ रहता है ना हॉस्टल में। तो विजय भैया वहां पे जाते हैं चांदनी से मिलने। चांदनी बहुत रोती है, लेकिन विजय भैया कह रहे हैं कि हम इसको घर नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी दुर्गा पूजा बहुत सारा पर्व आ रहा है, और अगर अभी से ले जाएंगे तो इसकी लंबी छुट्टी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका पढ़ाई नुकसान हो जाएगा। क्योंकि राखी में भी चांदनी यही थी, तो विजय भैया वहां से नहीं लाए हैं चांदनी को। चांदनी बहुत फूट फूट के रो रही थी। चांदनी को ले गए हैं, शॉपिंग करवाए हैं, जो जो उसके जरूरत की सामान थी वो दिलवा दिए हैं, बच्चे का मुंह चुप करवा दिए हैं, और चांदनी को नहीं लाए हैं। अगर चाहते तो एक दिन के लिए ला सकते थे, इनके पास गाड़ी है, लोग हैं, कर्मा पूजा हो जाता तो उसके बाद उसको जाके पहुंचा देते। क्योंकि झारखंड का सबसे फेमस फेस्टिवल हमको लगता है कि कर्मा पूजा होगा, और उस समय मुझे लगता है कि हॉस्टल भी शायद बंद रहता होगा झारखंड में। लेकिन फिर भी विजय भैया अपनी बेटी को नहीं लाए।
पता नहीं, जो कि कर्मा पूजा जो है, कर्म खेड़ा जो बोलते हैं ये लोग कि कर्म खाड़ी, जो भी, ये झारखंड का सबसे फेमस पर्व है। तो मुझे लगता है कि इसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सारे कुछ बंद रहते होंगे झारखंड में, तो विजय भैया चांदनी को नहीं लाए। अब बात करते हैं कि रंगीला ब्लॉक के घर गए, रंगीला ब्लॉक को इनविटेशन दिए, वहां भी बहुत मस्त एकदम, जो वहां की जो भौजी हैं रंगीला ब्लॉक की, इनको बढ़िया खाना वाना दी, भोजन उजन किए मस्त। लेकिन ये मतलब कि बड़ी बहन के घर क्यों नहीं गए भाई? झगड़ा ये किए थे, ये अपने बहनोई की बेइज्जती किए थे, इनकी वजह से इनके बहनोई को इतना बदनामी हुआ, इनके वजह से इनकी बहन का इतना बदनामी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब ये नहीं गए। तो फिर इनके जो बहनोई जी हैं क्या इसी वजह से बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मतलब उनको लग रहा होगा कि हमारे जो साला साहब हैं उनको मनाने आएंगे, क्योंकि भाई दामाद हैं, दामाद को मना के बुलाया जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि भाई विजय भैया गए नहीं है, विजय भैया के पापा मम्मी गए थे, तो यानी कि विजय भैया के पापा मम्मी इनविटेशन देने गए थे, फिर या मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि पैसा लेने गए थे। अब क्या करने गए थे ये तो खैर जब तक ब्लॉग में नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा। उधर सुनीता एकदम ठूस के शॉपिंग की है, एकदम दुकान दिखाई है कि दुकान भले दिख रहा है छोटा, लेकिन इसका गोदाम बहुत बड़ा है। दुकान देख के ये मत समझिएगा कि हम सस्ता कपड़ा ले रहे हैं, दुकान भले ही छोटा नीचे है, इसके पीछे बहुत बड़ा वेयर हाउस है। मतलब सुनीता को हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि हर एक चीज को इस तरह से एक्सप्लेन करती है ना कि जैसे लगता है कि उसको साबित करना पड़ रहा है, चीजों को मतलब जबरदस्ती दिखाना पड़ रहा है कि नहीं देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। ये मत समझिएगा कि हम खराब कपड़े लेके जा रहे हैं। भाई तुम ब्लॉगर हो, तुम पैसा कमाती हो, इतना कमाती हो, तुम्हारे बारे में ऐसा कौन सोचेगा जी? जो सोचेगा वो पगले न होगा। तो अब बात करते हैं कि सुनीता जो दिखाई है एकदम सामान पैकिंग हो गया है। सुनीता की मौसी जी हैं वही इनकी चाची सास हैं, ये भी बताई हैं। इनके चाची सास के जो छोटे छोटे जो देवर हैं, इनके मौसेरे देवर या चचेरे देवर जो भी कह सकते हैं, जो अंग्रेजी में गाली देते हैं ससुर जी, वही इनके मौसा ससुर हैं। तो सुनीता अपना पूरे घर खानदान का मतलब ये की है। उसके बाद सुनीता एकदम जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि भाई मैके जाना है, सब लोग आ रहे हैं, गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब बात करते हैं विजय भैया की कि क्या विजय भैया सुनीता को लेने आएंगे? क्योंकि सुनीता तो बोल रही थी कि हमको हमारे मैके से पता नहीं कोई लेने आएगा, कि हमको सुबह ऐसे ही जाना है। तो यहाँ दामाद जी कह रहे थे कि सुबह तुमको जाना है, मम्मी बोल रही थी, फिर बाद में सब लोग जाएगा। तो भाई बाद में सब लोग जाएगा तो क्या बाद में मतलब ये जो जीजा जी हैं ये भी जाएंगे? ये जीजा जी नहीं जाएंगे? कहीं जीजा जी को डर तो नहीं है कि फिर अगर गए और फिर कहीं अगर गेट बंद कर दिया तो फिर हमको दीवार फाड़ना पड़ेगा, इस सोच के अगर जीजा जी नहीं जाएंगे क्या? लेकिन अगर जीजा जी जाएंगे नहीं तो फिर ब्लॉग बनेगा कैसे, दिखाई कैसे देगा कि आखिर जीजा जी का वहां कितना आवभगत हुआ। अब बात करते हैं विजय भैया की कि विजय भैया जो है ना इतना तैयारी कर रहे हैं, पूरा एकदम हलवाई तलवाई सब कुछ लगा दिए हैं। लेकिन लोग जो है ना विजय भैया तो भूल गए, क्योंकि विजय भैया जो ये लड़ाई झगड़ा किए थे ना वो कंटेंट के लिए किए थे। तो विजय भैया तो लड़ झगड़ के सब कुछ भुला दिए कि भाई क्या अच्छा क्या बुरा, इनके लिए सब बढ़िया, केवल बस पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो भुला दिए, लेकिन लोग नहीं भूल पा रहे इस घटना को। हर कोई एकदम याद कर रहा है कि भाई जो है ना मतलब ये जो है ऐसा जो तुम कर रहे हो, इतना पार्टी सार्टी फिर कर रहे हो, ऐसा नहीं ना है कि फिर तुम किसी और को अबर बदनाम करोगे, अबर क्या माने रंगीला ब्लॉक को बदनाम करोगे, नीतू को बदनाम करोगे। मतलब अगर पैसा नहीं है तो काहे इतना कर रहे हो भाई? पैसे की वजह से तुम अपनी बहन का वो छीछा लेदर किए कि समाज में नाक देने लायक नहीं छोड़े। पूरा जो उसका इज्जत जो ढका हुआ था वो रोड पे लाके चलाए, और फिर से तुम पार्टी कर रहे हो। अब तो तुम्हारे पार्टी से लोगों को डर लगेगा भाई, तुम्हारे पार्टी से तुम्हारी बहनों को भी डर लगेगा। कैसा नहीं कि खिला रहा है और खिला के हिसाब मांगे, क्योंकि विजय भैया ने कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया है। उसके बाद इतना पैसा कमाते हो, पार्टी कर रहे हो, फिर भी पत्नी को अच्छा कपड़ा थोड़ा अच्छे से नहीं रखते हो। सही बात है, मतलब इतना बड़ा पार्टी करते हैं, मतलब 15 लाख 20 लाख रुपए खर्चा कर दिए पार्टी में, लेकिन इनकी वाइफ ढंग के कपड़े नहीं पहनती है, ना ये ढंग के कपड़े पहनते हैं। मतलब लगता है ना कि हमेशा जो है ना ये सो के उठे हैं और सो के उठ के ही ये ब्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। इतने बड़े यूट्यूबर हैं कि दो बड़े घर हैं इनके, लेकिन इनका रहन सहन जो है ना
वैसा का वैसा ही है। उसके बाद है 2 दिन पार्टी फिर 10 दिन लड़ाई। सही बात है, कोई बात नहीं, टेंट वाला का रोजगार मिल रहा है इसके बहाने। पार्टी के बाद लड़ाई ब्लॉग आने वाला है। मतलब सोचिए कि लोग क्या बोले कि पार्टी के बाद ना लड़ाई वाला ब्लॉग आएगा। सही बात है, क्योंकि जब इतनी ग्रैंड पार्टी होगी तो लड़ाई भी तो ग्रैंड ही होगी, तभी तो। उसके बाद है 2 दिन बाद फिर से पैसे के लिए रोएगा, इतना खर्च हो गया बोलकर फिर झगड़ा शुरू होगा। बहुत अच्छा, लेकिन बाद में झगड़ा मत करना, फिर कोई फायदा नहीं होगा। माँ पापा जी परेशान हो जाते क्योंकि उनके लिए सब बच्चे बराबर हैं। पर उसके बाद है पार्टी की जरूरत क्या थी, उतना पैसा कहीं और लगाओ ठीक रहेगा। उसके बाद लड़ाई वाली वीडियो से बहुत कमाई हुआ है, शायद इसीलिए पार्टी का इंतजाम हुआ है। सही बात है, 3 लाख रुपया तो ये लिए उनसे अपने बहन बहनोई से, तो 3 लाख रुपया उधर से आया। फिर इनका जो वीडियो चला 6-6 लाख मतलब एक पे व्यूज आया है, तो इससे इनकी अच्छी कमाई हुई है। तो भाई वो कमाई हुई है तो फिर से ये पार्टी करेंगे, फिर पार्टी करेंगे तभी तो फिर लड़ाई करेंगे, और जब तक फिर लड़ाई करेंगे तभी तो इनके ब्लॉग चलेंगे। तो विजय भैया को इस तरह के भतेरे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि भाई विजय भैया जो है आगे क्या करते हैं, कितना दिन बाद लड़ाई शुरू करते हैं, और अबर किसकी बारी होगी, कौन होंगे जिसको खिला के ये निकालेंगे। उधर रंगीला ब्लॉग भी अच्छे खासे शॉपिंग कर लिए हैं, क्योंकि भाई उनको भी मीठा पूरी और कपड़े लत्ते लेके आने हैं विजय भैया के घर। तो भाई शुरुआत उसी की हो चुकी है और पूरा गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि ब्लॉग किस दिन पार्टी होती है। तो चलिए, जैसा होगा जरूर आप लोग से बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।